चल ओके मेरे बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। थोड़ी सी और एनर्जी के साथ यार, मतलब सुबह सुबह का टाइम है क्या ये। चलिए आइए। ओके मेरे बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू ऑल? एकदम बढ़िया। घर पे सब ठीक है? अंकल आंटी ठीक है? चलिए, पढ़ के आए हो लास्ट क्लास वाला? पक्का? अच्छा, क्या करा था लास्ट क्लास में, एक बार बताना। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो बच्चे आप लोगों की आज फर्स्ट क्लास है। हमारा पहले कुछ कोर्स हो चुका है, कोर्स इन द सेंस इंट्रोडक्शन हो चुकी है कि एग्जैक्टली हमें लॉ में पढ़ना क्या है, कंपनीज होती क्या है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। आप लोगों ने आगे सुना होगा 12th क्लास में ये क्या होती है। यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, यस और नो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में थी? 2 क्लॉज 68 याद है, और पब्लिक कंपनी की 2 क्लॉज 71। अच्छा, प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड जिसके आर्टिकल्स में कितनी बातें लिखी होती हैं? 3। पहला रिस्ट्रिक्ट, दूसरा लिमिट, तीसरा प्रोहिबिट। याद है आप लोगों को? रिस्ट्रिक्ट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। लिमिट, नंबर ऑफ मेंबर टू 200। सुनना, जब आप 200 की लिमिट काउंट करोगे तो क्या हटा दोगे? पास्ट एम्प्लॉय एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय। प्रोहिबिट, पब्लिक इशू, प्रोहिबिट पब्लिक इशू। डन। आइए, सो आज हम एक नया कंसेप्ट करने वाले हैं एंड इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं होल्डिंग सब्सिडरी कंसेप्ट। जिनकी फर्स्ट क्लास भी है उनको भी एकदम अच्छे से समझ आएगा ये वाला कंसेप्ट। सुनना ध्यान से बच्चे। अब हमने बात की कि यार देखो, अगर तुम कंपनीज की बात करो ना, तो मेजर 2 तरीके की कंपनी हमें देखने को मिलती है। पहली तो प्राइवेट और दूसरी पब्लिक। पहली प्राइवेट और दूसरी पब्लिक। अब वो कह रहा है कभी क्या होता है, 2 कंपनीज में रिश्ता बन जाता है। कभी क्या होता है, 2 कंपनीज में रिश्ता बन जाता है और हमें देखना होता है कि वो रिश्ता कहलाता क्या है। अब समझो ध्यान से, 2 कंपनीज हैं, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब अगर आप देखो, दूसरी कंपनी के पास अगर 100 रुपए है ना, तो वो उसको 50 रुपए किसी और कंपनी से मिले हुए हैं। तो क्या इन दोनों कंपनीज में रिलेशनशिप है या नहीं? बिल्कुल है। उस रिलेशनशिप को हम लॉ में क्या बोलते हैं, हमें ये देखना है। क्या क्लियर है यहां तक? सुनना ध्यान से। एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। क्या बोलते हैं बच्चे? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अभी लिखेंगे नहीं, अभी सिर्फ यहां पे ध्यान देंगे। सब्सिडरी कंपनी। अब सुनना, होल्डिंग से आपको क्या समझ आ रहा है? होल्ड करना, किसी को पकड़ना, यस और नो? अब मैं देखो, अगर मुझसे कोई पूछे कि होल्डिंग कंपनी क्या होगी, तो मैं वो बोलूंगी वो कंपनी जिसने दूसरी कंपनी को पकड़ा हुआ है, वही होल्डिंग होगी ना, यस और नो? अब सुनना, ये हमारी गोलमो है, हमारी कंपनी, डन। और ये रिलायंस है। पब्लिक प्राइवेट कोई भी हो सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब गोलमो ने रिलायंस को, सिंपल लिख रही हूं बिल्कुल व्हाट्सएप लैंग्वेज, पकड़ा हुआ है। क्या किया हुआ है? पकड़ा हुआ है। किसने पकड़ा हुआ है? गोलमो ने। तो गोलमो को क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। और रिलायंस को क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी। रिलायंस को क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी। मैम यहां तो आपने बिल्कुल सही, मतलब ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई एक कंपनी ने जब दूसरी कंपनी को पकड़ा हुआ है, तो जिसने पकड़ा हुआ है उसको होल्डिंग और जिसको पकड़ा हुआ है उसको सब्सिडरी। पर आप मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली लॉ में इसका मतलब क्या है? कि आप ये कह रहे हो कि इसने इस कंपनी को पकड़ा है, मतलब इसने इस कंपनी में कुछ शेयर्स लिए होंगे, यस और नो? कुछ कंट्रोल कर रही होगी ये कंपनी। तो कितना कंट्रोल कर रही है या कितने शेयर्स लिए हैं, वो हम लोगों को पढ़ना है। तभी हम पढ़ पाएंगे कि सब्सिडरी क्या होती है और होल्डिंग क्या होती है। क्लियर है? अब एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं, बिना हस्बैंड के क्या वाइफ हो सकती है? सोच लो, तो सोच के बोलो, बिना हस्बैंड के क्या वाइफ हो सकती है? वाइफ नहीं हो सकती, पर वुमेन गर्ल ये हो सकती। मैं पूछ नहीं रही वुमेन गर्ल हो सकती है या नहीं, मेरा आंसर सिंपल सा है। अच्छा, क्या बिना वाइफ के हस्बैंड हो सकता है? अब सुनना,
ये जो रिश्ते हैं क्या ये साथ में चलते हैं, यस और नो? कि अगर सुनना भाई कोई किसी की वाइफ है तो इट इज इम्प्लाइड कि उसका कोई हस्बैंड है तभी तो वो वाइफ है, हाँ या ना? अगर कोई इसको बोल रहा है कि भाई मैं इसका हस्बैंड हूं, तो वो क्या बोल रहा है, मैं हस्बैंड हूं या मैं इसका हस्बैंड हूं? मैं इसका हस्बैंड हूं। मैं वाइफ हूं या मैं इसकी वाइफ हूं? मैं इसकी वाइफ हूं। तो अगर आप समझो तो जो ये रिश्ते हैं ये अपने आप में कुछ नहीं है, ये दूसरों से रिलेटेड है, यस और नो? जैसे आप समझना, अब मैं ये बोलती हूँ यार मैं इसकी बहन हूं, मैं इसकी बहन हूं, मान लो मेरी सिस्टर है तो मैं उसकी सिस्टर हूं ना। अगर मेरी सिस्टर नहीं होती तो मैं भी सिस्टर नहीं होती, यस और नो? अगर आप देखो तो जो रिलेशनशिप्स है वो अपने आप में है या किसी दूसरे पर्सन के लिए है? किसी दूसरे पर्सन के लिए। क्या यहां तक क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या बिना सब्सिडरी के होल्डिंग हो सकती है? क्या बिना सब्सिडरी के होल्डिंग हो सकती है या बिना होल्डिंग के सब्सिडरी हो सकती है? नो। अच्छा आप बोल ही ये रहे हो, होल्डिंग का मतलब क्या? जिसने सब्सिडरी को पकड़ा है। सब्सिडरी क्या? जिसकी होल्डिंग है, यस और नो? तो ये दोनों टर्म्स आप अगर यूज करते हो तो एक साथ करते हो, क्लियर है? अलग अलग ये दोनों टर्म्स यूज नहीं होती। एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, डन? अब आपको बताना है कि आप इसे क्या समझ पा रहे हो। मैं रिलायंस की सब्सिडरी हूं, इसका दूसरा मतलब क्या है? सुनना ध्यान से, मैं रिलायंस की सब्सिडरी हूं, इसका दूसरा मतलब क्या है? रिलायंस मेरी होल्डिंग है। क्या मतलब है? रिलायंस मेरी होल्डिंग है। क्या यहां तक हम सब समझ पा रहे हैं? आगे चले, अब आगे चलते हैं, सुनना ध्यान से। अब वो क्या कह रहे हैं, अच्छा बैक होगा तो वो कट हो जाएगा ना सर, ऐसा है शायद। एक मिनट रुकना, हाँ इधर देखिए, आ जाओ। इसमें ऐड वाला ऑप्शन नहीं है क्या? अच्छा आपको दिख रहा है पक्का? आइए सुनना ध्यान से, वो क्या कह रहे हैं, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी, यस और नो? वो कह रहा है कि जब तक, देखो आप जब सब्सिडरी को डिफाइन करोगे तो आप क्या बोलोगे? सब्सिडरी वो कंपनी है जिसमें होल्डिंग ने इतना होल्ड कर रखा हो, यही बोलेंगे ना, यस और नो? सब्सिडरी वो कंपनी है जिसमें होल्डिंग ने इतना होल्ड कर रखा हो, तो मतलब आप सब्सिडरी हो तो आपकी कोई होल्डिंग तो होगा ही, यस और नो? तो क्या कह रहा है, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, किसी की सब्सिडरी हो गया, किसकी हो गई? होल्डिंग की। किसकी हो गई? होल्डिंग की। चलो ठीक है, दैट इज टू सी अ होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, ध्यान से इसको फर्स्ट को छोड़ दो, सेकेंड, एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। समझना यहां से मैंने क्या समझा कि दो कंपनीज हैं, ठीक है, दैट इज गोलमो और दूसरी कंपनी है रिलायंस। दूसरी कंपनी कौन सी है? रिलायंस। अगर रिलायंस या गोलमो रिलायंस में 50% से ज्यादा टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है तो गोलमो क्या बनेगी? होल्डिंग। और रिलायंस क्या बनेगी? सब्सिडी। क्या यही समझ आया मुझे? यस और नो? कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा, सुना 50% नहीं, यहां पे वर्ड क्या लिखा है? मोर। यहां क्या लिखा है? मोर। मोर देन हाफ। मोर देन हाफ मतलब 50% से ज्यादा क्या होल्ड कर रही है? टोटल वोटिंग पावर। क्या होल्ड कर रही है? टोटल वोटिंग पावर। तो वो मेरी कंपनी की क्या कहलाई जाएगी? होल्डिंग। और मैं उसकी क्या कहलाई जाऊंगी? सब्सिडी। क्या यहां तक क्लियर है? सुनना, टोटल वोटिंग पावर either at its own or together with one or more of its subsidiary companies. ध्यान से, with one or more of its subsidiary companies.
आप इसका मतलब देखते हैं, बट पहले एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम इसको फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आइए, ठीक है, ये यहाँ पे है, आप सुनना ध्यान से। वो कह रहा है सब्सिडरी कंपनी डिफाइंड है इन सेक्शन 2 क्लॉज 87। कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 87। दोबारा, सेक्शन 2 क्लॉज 87। वो कह रहा है दो कंपनीज हैं, कंपनी 1 और कंपनी 2। यस और नो? अगर कंपनी 1 कंपनी 2 में मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइज करती है, तो समझो कंपनी 1 क्या हो गई? होल्डिंग, और कंपनी 2 क्या हो गई? सब्सिडरी। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? अब मैंने कहा चलो ठीक है कि अगर तुम मेरी कंपनी में 50% से ज्यादा टोटल वोटिंग पावर लेके बैठे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या कोई ऐसा भी केस है जहां तुम्हारे पास 50% वोटिंग पावर नहीं है पर फिर भी तुम मेरी होल्डिंग हो? वो कहता बिल्कुल ऐसा केस है। या तो तुम 50% वोटिंग पावर होल्ड कर रही हो उससे ज्यादा, या फिर तुम दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स की कंपोजिशन कंट्रोल कर रही हो। दोबारा, तुम दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स की कंपोजिशन कंट्रोल कर रही हो। डायरेक्टर्स क्या होते हैं? जो कंपनी को मैनेज करते हैं। क्या होते हैं? जो कंपनी को मैनेज करते हैं। आप सुनना ध्यान से, मेरी कंपनी है तो कौन मैनेज करेगा ये भी मैं ही सोचूंगी, यस और नो? अब अगर किसी दूसरी कंपनी के पास ये राइट है कि वो मेरे डायरेक्टर्स को कंट्रोल करे, तो मुझे नहीं लगता वो तो मेरी होल्डिंग होगी, यस और नो? मैं खुद ही उसके इशारों पर नाचती हूँ, हाँ या ना? वो कह रहा आप किसी की सब्सिडरी तब बन सकते हो, पहला, या तो जब वो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर आप में होल्ड कर ले, या फिर आपके डायरेक्टर्स की कंपोजिशन वो कंट्रोल करे, या फिर आपके डायरेक्टर्स की कंपोजिशन वो कंट्रोल करे। क्या यहां तक मेरे साथ हो आप लोग? तो मैंने यहां पे क्या लिखा सुनना, होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, यस और नो? और कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या क्लियर है यहां तक? हाँ जी, कोई दिक्कत? एक बार नोट डाउन करेंगे इसे, आइए। हाँ जी, अभी बताऊंगी, आइए। डन हो गया बच्चे यहां तक? यार जल्दी जल्दी लिखा करो, क्या करते हो भाई तुम? चल आइए आगे चलते हैं, सुनना ध्यान से। वो कह रहा है, मैं दो कंपनीज का एग्जांपल ले रही हूं, ठीक है? कितनी कंपनीज का एग्जांपल ले रही हूं? दो। सुनना, दिस इज कंपनी 1 एंड दिस इज कंपनी 2। दिस इज कंपनी 2। अब वो कह रहा है कंपनी 1 होल्डिंग कब बनेगी? सुनना सुनना सुनना, कंपनी 1 होल्डिंग कब बनेगी? जब कंपनी 2, सुनना, will give any one of two powers, any one of two powers। सबसे पहला, if company 1 holds more than 50% of total voting power of company 2। उसमें एक और शब्द लिखा हुआ था, अगर आप ध्यान से देखो, either at its own और together with one or more subsidiaries। yes or no लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था वहां पे? together with one or more subsidiaries। अभी इसका मतलब देखेंगे, क्या यहां तक ठीक है? या तो ये, और दूसरा क्या था? कंपनी 1 controls the composition of directors, the composition of directors।
अब सवाल आता है कंपोजिशन का मतलब क्या? मतलब इस कंपोजिशन का ये होता है कि एक कंपनी के पास राइट्स है कि वो दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है। सुनना, एक कंपनी के पास ये राइट है कि वो दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी या सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है। सो कंपोजिशन का मतलब क्या है? सुनना, पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी और ऑल डायरेक्टर्स। क्या क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? चलें एक बार आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडियरी का कंसेप्ट ना अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जब तक हम कुछ केस स्टडी सॉल्व नहीं करेंगे हमें ये कंसेप्ट आएगा नहीं। चलें आगे। हाँ जी बच्चे। नहीं राजेश, देखो मैं किसी की होल्डिंग और किसी की सब्सिडियरी हो सकती हूँ, दोनों एक साथ कैसे होंगी? मैं होल्डिंग तो तभी हूं ना जब मेरी कोई सब्सिडियरी होगी। ठीक है, हाँ। और अगर मेरे दोनों डायरेक्टर किसी और, हाँ हाँ, तो मतलब मैं वही मैंने बोला ना कि मैं किसी और की सब्सिडियरी और किसी और की होल्डिंग हो सकती हूँ, बट मैं एक की नहीं हो सकती ना सब। आप सुनना ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस सी एन एग्जांपल। ये रील्स लिमिटेड देखते हो? हाँ, तुम्हारी चुप्पी सब बता रही है। और ये शॉर्ट्स लिमिटेड, डन। अब सुनना क्या है, रील्स लिमिटेड ने शॉर्ट्स लिमिटेड की 70% ऑफ टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल कर रखी है। कितनी कर रखी है? 70% ऑफ टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल कर रखी है। मुझे बताओ रील्स लिमिटेड को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? और शॉर्ट्स लिमिटेड को? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और हम इसको क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी कंपनी। अब क्या हुआ? सेम रील्स लिमिटेड ने एक और कंपनी है ट्वीट लिमिटेड। क्या नाम है? ट्वीट लिमिटेड। ट्वीट लिमिटेड में भी रील्स लिमिटेड ने लेट अस सपोज 52% ऑफ वोटिंग राइट होल्ड कर रखे हैं। कितने होल्ड कर रखे हैं? 52% ऑफ वोटिंग राइट। तो अब ट्वीट को क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी। क्या बोलेंगे? और रील्स को क्या बोलेंगे? अगर आप देखो तो क्या एक कंपनी की 2 सब्सिडियरीज भी हो सकती हैं? यस। 3 भी हो सकती हैं? यस। 10 भी हो सकती हैं? यस। समझो बात को कि भाई आपने बोला कि अगर आप एक कंपनी में 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो तो आप उसकी होल्डिंग हो। मैं 5 कंपनीज में 50% होल्ड कर रही हूँ, 5 कंपनीज का अलग अलग। पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या मैं एक से ज्यादा कंपनी की होल्डिंग हो सकती हूँ? यस, हो सकती हूँ। यस। क्या यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब सुनना मेरा सवाल आप लोगों से क्या है। कंपनी, इसको इस तरीके से लेते हैं, रुको। दिस इज, ये 3 कंपनीज हैं, ठीक है? ये कितनी कंपनीज हैं? 3 कंपनीज। कंपनी 1, कंपनी 2 एंड कंपनी 3। ठीक है? कंपनी 1 ने कंपनी 2 में 55% टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है। कितनी होल्ड कर रखी है? 55% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। क्या पॉसिबल है? यस। कंपनी 1 ने कंपनी 3 में 20% वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है। कितनी वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है? 20%। एंड कंपनी 2 ने कंपनी 3 में 40% टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है। कितनी होल्ड कर रखी है? टोटल वोटिंग पावर। तो आप मुझे बता सकते हो कि किसका किससे क्या रिश्ता है? देखो, पहले कंपनी 1 ने कंपनी 2 में 55% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है। कंपनी 1 ने कंपनी 3 में 20% टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है। एंड कंपनी 2 ने कंपनी 3 में 40% टोटल वोटिंग पावर। अच्छा, आप लोगों को फास्ट तो नहीं लग रहा है ना? स्पीड ठीक है ना? हाँ जी। एनीवन बाय शो ऑफ हैंड्स? एक बच्चा क्लास में मिल रहा है।
ओके ठीक है, हाँ जी आप बचे। ये कंपनी वन कंपनी टू की होगी। कंपनी 1 कंपनी 2 की होल्डिंग है, आप ये बोल रहे हो, ठीक है। और कंपनी टू शेयर सब्सिडियरी होगी। कंपनी 2 सब्सिडरी है, और बताओ एक और रिश्ता है। हाँ जी कंपनी थ्री टुगेदर सब्सिडियरी कंपनी वन। आप ये बोल रहे हो कि कंपनी 3 भी सब्सिडरी है, कंपनी 3 भी क्या है, सब्सिडरी। आप सुनना वहां पे शब्द क्या लिखा हुआ था, अगर मैं किसी कंपनी में 50 से ज्यादा होल्ड करती हूँ, चाहे मैं टोटल वोटिंग पावर नहीं बोल रही, सिंपली बोल रही हूँ 50 से ज्यादा, तो वो टोटल वोटिंग पावर ही है। अगर मैं किसी कंपनी में 50 से ज्यादा टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती हूँ तो मैं उसकी होल्डिंग हूँ। अब ये काम या तो मैं खुद कर सकती हूँ, यस और नो, या अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर कर सकती हूँ। दोबारा, ये काम या तो मैं खुद कर सकती हूँ या अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर कर सकती हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं कितना कर रही हूँ 20, अपनी मेरी सब्सिडरी कितना कर रही है, कितना कर रही है 40। तो क्या कंपनी 3 भी सब्सिडरी हुई, किसकी, कंपनी वन और टू, किसकी, कंपनी वन और टू, कंपनी वन दोबारा से किसकी, कंपनी वन, कंपनी 2 की, 1 की। किसकी सब्सिडरी हुई, 1 की। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों। उसने क्या बोला, या तो मैं सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, या फिर मैं अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर कर रही हूं ना, तो भी मैं उसकी होल्डिंग हूं। समझो, या तो सब मैं ही कर रही हूं तो मैं होल्डिंग हुई, अदरवाइज अगर सेम काम मैं अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर कर रही हूं तो भी मैं क्या हूं, होल्डिंग, तो भी मैं क्या हूं, होल्डिंग। क्या यहां पे सुनना, मैं कितना होल्ड कर रही हूं 20%, मेरी सब्सिडरी कितना कर रही है 40%, मैं अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर कितना कर रही हूं 60%, कितना कर रही हूं। तो किसकी सब्सिडरी हुई है मेरे बच्चे, ये कंपनी 1 की। किसकी सब्सिडरी है ये, कंपनी 1 की। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर हुई चीजें, पक्का से नोट डाउन करेंगे एक बार, ये एग्जांपल्स भी कर लेना, आप लोगों को काम आएंगे। यहां से नोट डाउन करना शुरू कीजिए। अगले फ्राइडे को आप लोगों का टेस्ट है, अगले फ्राइडे को, आज तो क्या है, आज वेंसडे है ना, अगले फ्राइडे को। अच्छा, अगले फ्राइडे को कब तक का टेस्ट होगा, जितना हमारा वेंसडे तक हो चुका होगा, अगले वेंसडे तक। तो मतलब जितना आप लोगों का हो रहा है, मेक श्योर उसको साथ साथ रिवाइज करते जाओ। आगे इसके ऊपर लिख लेना एग्जाम्पल 1। हाँ जी, अभी लॉ का होगा, इकोनॉमिक्स का अगर डिमांड कंप्लीट हो जाएगा तब तक। जनवरी अटेम्प्ट है ना सब। आप देखो, इसको मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रही हूँ, सुनना। कंपनी 3 is the subsidiary of 1 or 2, subsidiary of 1। कंपनी 2 एंड कंपनी 3 में कोई भी रिश्ता नहीं है, में कोई रिश्ता नहीं है। नोट डाउन कर लो पहले। डन हो गया बच्चे, चले आगे। कुछ कंपनीज है,
आप पहले, अभी मैम आप अभी रिकॉर्ड नहीं मत करो. दिस इज द क्वेश्चन, राइट? जस्ट नोट इट डाउन फटाफट से एंड देन विल मूव अहेड. डन हो गया? हाँ तो उतारना ही है, उतार के रुक जाओ. हो गया? तो क्या कह रहा है सुनना, दीपिका लिमिटेड ने रणवीर लिमिटेड में 70% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इन्वेस्ट किया हुआ. उसी दीपिका ने रणवीर में 60% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इन्वेस्ट किया हुआ है. रणवीर ने दीपवीर में 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर लिया है. रणवीर ने दीपवीर में 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर लिया है एंड दीपिका ने दीपवीर में 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर लिया है. कौन किसका क्या है, बस मुझे बता दो. कौन किसका क्या है? हाँ जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सोचो, पता है आपको? आपको बच्चे थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करना. दीपिका लिमिटेड होल्डिंग है रणवीर लिमिटेड. अच्छा अभी सुनना, देखो दीपिका लिमिटेड क्या है? होल्डिंग. अच्छा चलो किसकी होल्डिंग है? रणवीर लिमिटेड की. और ये क्या है? सब्सिडरी ऑफ दीपिका लिमिटेड. यस और नो? चलो जी. और दूसरा रिश्ता दीपिका लिमिटेड रणवीर लिमिटेड की भी होल्डिंग है. यस और नो? चलो ठीक है. वो सब्सिडरी ऑफ दीपिका लिमिटेड. और एक और रिश्ता है, वो रिश्ता क्या है? कोई मुझे बता सकता है? दीपवीर क्या है? सब्सिडरी किसकी? दीपिका की. किसकी? दीपिका की. क्योंकि दीपिका, देखो वैसे तो दीपिका खुद तो 20 कर रही है, पर क्या अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलकर 60 हो रहा है? यस और नो? 20 + 20 + 20 मतलब मैं अलॉन्ग विद माई सब्सिडरीज क्या दीपवीर में कितना होल्ड कर रही हूँ? 60%. तो क्या दीपवीर भी मेरी सब्सिडरी होगी? यस और नो? सब्सिडरी ऑफ दीपिका. क्या यहां तक क्लियर है? मतलब अब आपको एकदम होल्डिंग कंपनी के कंसेप्ट क्लियर है? हाँ जी बच्चे. नहीं, अभी आएगा. ऐसा नहीं होता. ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ सुनना, क्योंकि आपके माइंड में आ रहा होगा मैम जब एक बंदे ने मोर देन 50 कर लिए तो दूसरा थोड़ी कर सकता है. पर बच्चे देखो, दो कंडीशन थी, या तो तुम मोर देन 50 कर रहे हो या तुम डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहे हो. अब सुनना क्या हुआ, एक कंपनी ने मेरी कंपनी में 60% इन्वेस्ट किया, तो क्या वो मेरी कंपनी होल्डिंग होगी? यस और नो? अब दूसरी ने आके मेरे डायरेक्टर को कंट्रोल कर दिया, क्या वो भी मेरी होल्डिंग हो गई? पॉसिबल है ना इस तरीके से. नोट डाउन कर लिया? चले आगे फटाफट से कर लो. आप सुनना क्या हुआ, मैंने सेंटर्स में जाने के लिए ना, आई हैव अ कार, ठीक है, एंड मेरे को ड्राइविंग आती नहीं, तो मैंने ड्राइवर, मतलब एक पर्सन था, उसे एज अ ड्राइवर एम्प्लॉयमेंट में रखा है, ठीक है. सैलरी जाती है उसे 25,000 रुपए सैलरी जाती है, लेटर सपोज. अच्छा आपको पता है, अब जो मेरा ड्राइवर है ना, उसको भी मेरे घर तक छोड़ने उसका ड्राइवर आता है, मतलब वो खुद कार में आता है. समझो. अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ कि भाई मेरे पास कार है, उस कार के लिए मैंने एक पर्सन को एम्प्लॉयमेंट में रखा हुआ है एज अ ड्राइवर. यस और नो? अब भाई वो ड्राइवर भी मेरे तक कैसे आता है? अपने ड्राइवर के थ्रू. अब समझो, मतलब मेरे ड्राइवर का भी ड्राइवर है. यस और नो? मेरे ड्राइवर का भी ड्राइवर है. क्या वो मेरा ड्राइवर नहीं हुआ? सोचो, मतलब मैं तो आपसे सिर्फ एक ओपिनियन मांग रही हूं. मेरे ड्राइवर का ड्राइवर क्या मेरा ड्राइवर हुआ? नो. मेरी सिस्टर की सिस्टर क्या मेरी सिस्टर हुई? हाँ. मेरे सिस्टर की मदर क्या मेरी मदर हुई? तो मेरे ड्राइवर का ड्राइवर क्या मेरा ड्राइवर नहीं होगा? हाँ समझो, मेरा जो ड्राइवर है उसके ड्राइवर पे क्या मेरे ड्राइवर का कंट्रोल है? और मेरे ड्राइवर पे किसका कंट्रोल है? तो क्या इनडायरेक्टली
मेरे ड्राइवर के ड्राइवर पे भी तो मेरा कंट्रोल हुआ। मैं क्या ड्राइवर ड्राइवर करी जा रहे हो, मतलब समझ आ रहा है? आप समझो बच्चे ध्यान से। लेट अस सपोज क्या सिचुएशन बन रही है, समझना। यहां तक सब डन है ना, क्योंकि तभी आगे समझ आएगा। अब क्या सिचुएशन बन रही है, देखो मैंने ये बोला ये मैं हूं, ठीक है, ये ड्राइवर है मेरा, ड्राइवर 1 डन, और ये मेरे ड्राइवर का ड्राइवर, ड्राइवर 2। अब मुझे बताओ ड्राइवर 2 पे किसका कंट्रोल है? ड्राइवर 1 का। और ड्राइवर 1 पे किसका कंट्रोल है? मेरा। तो क्या इनडायरेक्टली ड्राइवर 2 पे भी तो मेरा कंट्रोल हुआ ना, हाँ या ना? समझ पा रहे हो? तो क्या कह रहा है, सुनना। अब ये सिचुएशन अगर मैं कंपनीज में डाल दूं, तो लेट अस सपोज मेरी कंपनी है, ठीक है, गोलमो, मेरी कंपनी है गोलमो, एक कंपनी है गोलगप्पे लिमिटेड, और एक कंपनी है मोमोज लिमिटेड। खाए हैं मोमोज भाई? दिल्ली में इतना ज्यादा क्रेज है मोमोज का, इतना ज्यादा, मतलब अगर आप देखो हर गली में कम से कम 3 से 4 रेडिया मोमोज की है, और इतना क्रेज मैंने सिर्फ दिल्ली में ही देखा है। बेसिकली मेरे होम टाउन कुरुक्षेत्र में, वहां आपको मुश्किल से 2 या 3 जगह भी नहीं मिलेगी जहां आपको मोमोज मिलते हो। यहाँ लोग पागल हुए पड़े। अब समझो ध्यान से, क्या केस हुआ, गोलमो होल्डिंग है, गोलमो क्या है? होल्डिंग ऑफ गोलगप्पे लिमिटेड, होल्डिंग ऑफ गोलगप्पे लिमिटेड। तो क्या गोलगप्पे मेरी सब्सिडरी हुई? यस और नो? सब्सिडरी ऑफ गोलमो लिमिटेड। यहां तक ठीक है? अब क्या हुआ, गोलगप्पे लिमिटेड ने मोमोज लिमिटेड में 80% टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर ली। क्या होल्ड कर ली? 80% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो क्या गोलगप्पे लिमिटेड होल्डिंग हो गई मोमोज की? यस और नो? होल्डिंग ऑफ मोमोज, और मोमोज हो गया सब्सिडरी ऑफ गोलगप्पे। अगर आप ध्यान से देखो, क्या मेरी सब्सिडरी की आगे सब्सिडरी है? क्या मेरी सब्सिडरी की आगे सब्सिडरी है? यस और नो? अगर आप देखो, दिस इज लेयर 1, दिस इज व्हाट? लेयर 1, एंड दिस इज लेयर, मेरी सब्सिडरी लेयर 1, उसकी सब्सिडरी लेयर 2। तो क्या मैं बोल सकती हूं मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी है? दोबारा रिपीट, मेरी बोलो, मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी क्या है? सब्सिडरी। देखो मेरी सब्सिडरी तो मेरी सब्सिडरी है, बट मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी क्या है? मेरी सब्सिडरी। चल रहा है यस और नो? अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूं सब्सिडरी ऑफ माई सब्सिडरी इज ऑल्सो माई सब्सिडरी। यस और नो? क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? जिंदा लाशो कुछ डन? नोट इट डाउन। द कंसेप्ट इन इटसेल्फ इज वेरी बिग। लाइक जब हम इसे प्रॉपर, अभी तो आप फाउंडेशन में हो तो आपको इतना ज्यादा नहीं कराया जा रहा, बट जब हम इसे एग्जीक्यूटिव लेवल पे कराते हैं ना, तो 2-2 घंटे की 2 क्लासें लगती है, लाइक 4 आवर्स, सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडरी में। अभी तो ये आपको बहुत चुनिंदा एग्जाम्पल्स कराए जा रहे हैं कि चलो एक बार बेस बन जाए। यहां तक डन है बच्चे सबका? आई होप इट इज क्लियर। आप सुनना ध्यान से, 2 केसेस होते हैं। देखो लेट अस सपोज ये मेरी होल्डिंग कंपनी, डन, इसकी कितनी भी सब्सिडरीज हो सकती है, इसकी कितनी भी सब्सिडरीज। लेट अस सपोज दिस इज होल्डिंग कंपनी, दिस इज व्हाट? होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी 1, ठीक है, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3, सब्सिडरी 4 और सब्सिडरी 5। पहला केस ये, और दूसरा केस ये मेरी होल्डिंग कंपनी है, इसकी सब्सिडरी है सब्सिडरी 1, और आगे उसकी सब्सिडरी है सब्सिडरी 1.1। अब समझो होल्डिंग कंपनी है और ये इसकी काफी सारी सब्सिडरीज है। क्या ये लेयर 1 है? यस और नो? ये क्या है? लेयर 1। बट यहां पे देखो होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी 1, क्या ये लेयर 1 है? और आगे उस कंपनी की, देखो इसकी सब्सिडरी नहीं है, वो आगे इसकी सब्सिडरी है, तो क्या ये दूसरी लेयर आ गई? ये कितनी लेयर है? दूसरी। अब लॉ में क्या लिखा है? आप 2 लेयर से ज्यादा
सब्सिडरी नहीं बना सकते हो। लॉ में क्या लिखा है सुनना, 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरी नहीं बना, बोलो, नहीं बना सकते। अब मुझे बस एक बात बताओ मेरे बच्चे, जो ये बोल रहा है 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरी नहीं बना सकते, इसका मतलब क्या है कि मेरी 2 सब्सिडरीज हो सकती है मैक्सिमम, ये मतलब है, या एक तो मेरी सब्सिडरी और एक मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी, बट उसके आगे कोई सब्सिडरी नहीं। समझो दूसरे वाला मतलब, क्या मेरी कंपनी है, मेरी 10 सब्सिडरीज हो सकती है? यस, क्योंकि लेयर तो एक ही आ रही है ना अभी तक। समझो, इट इज लाइक जनरेशन। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे 15 बच्चे हो सकते हैं, यस, आगे उनके बच्चे, क्योंकि लेयर तो भी तुम्हारे बच्चों की फर्स्ट ही चल रही है, यस और नो। जब तुम्हारे बच्चों के बच्चे आएंगे, क्या तब सेकंड लेयर आएगी? और लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि आपकी लेयर इतने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 लेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 लेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि यहां क्लियर है? क्वेश्चन, मेरी सब्सिडरी पॉसिबल है? आवाज नहीं आ रही है, यस और नो? यस मैम। मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी पॉसिबल है? मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी पॉसिबल है? नो, क्योंकि 2 लेयर्स क्या हो जाएंगी? खत्म। क्या हो जाएंगी? खत्म। क्या इतना क्लियर है बच्चे? हाँ जी। सब्सिडी 1.1 की आगे सब्सिडी होगी, नहीं हो सकती, नो नो, देयर इज अ प्रोहिबिशन। वो के इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट कर सकती है पर 50% से ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरी होल्डिंग कंपनी तभी बनेगी ना जब 50% होगा। अगर मैं किसी कंपनी में 40 करती हूँ तो मैं उसकी होल्डिंग हुई नहीं ना। मैम लेयर में सब्सिडी की कोई लिमिट होगी? नहीं, कोई लिमिट नहीं, कितनी मर्जी, कितनी। आप देखो, मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है। आप जितनी भी बड़ी कंपनीज देखते हो ना, उन सब की कम से कम नहीं तो 200 ग्रुप कंपनीज है। एंड ग्रुप कंपनीज का मतलब ही क्या है कि हमारा आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, कोई किसी की होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, राइट? तो देयर इज नो लिमिट ऑन इट, अभी के लिए देयर इज नो लिमिट। डन? किसी को कोई डाउट? एक बार इसको नोट करने से पहले ना रुक जाओ, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। आप देखना, अब वापिस आ जाओ सब्सिडरी में, ठीक है? अब सब्सिडरी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई होल्डिंग किसको कहते हैं। मैं बोल दूं, होल्डिंग उसको बोलेंगे जिसकी कोई सब्सिडरी होगी। होल्डिंग उसको बोलेंगे जिसकी कोई क्या होगी? सब्सिडरी। तो मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है 2 क्लॉज 46। सब्सिडरी की डेफिनेशन किसमें थी? 2 क्लॉज 87। किसमें थी? 2 क्लॉज 87। होल्डिंग की किसमें है? 2 क्लॉज 46। तो क्या कह रहा सुनना, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू 1 और मोर अदर कंपनीज। तो मतलब क्या एक से ज्यादा सब्सिडरीज भी हो सकती हैं? यस। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनीज, अदर मतलब सब्सिडरी हो गई यहाँ पे, मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी। मतलब होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसकी क्या हो? सब्सिडरी। जिसकी क्या हो? सब्सिडरी। दैट्स ऑल। क्या क्लियर है? अब आ जाओ 2 क्लॉज 87 पे। 2 क्लॉज 87 किसकी है? सब्सिडरी। देखो मेरे बच्चे ध्यान से, हाँ कहाँ गया ये रहा, सुनना ध्यान से। आपको क्या कह रहे हैं? सब्सिडरी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर। क्या ये हमें पता है? यस और नो? कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी और ऑल ऑफ डायरेक्टर्स। या तो वो हो, या तो दूसरा एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद 1 और मोर सब्सिडरी। क्या क्लियर है यहां तक? पक्का से। अब देखो वो क्या लिखा है, such class of holding company shall not have layers of subsidiary beyond such number as may be prescribed। और prescribe कितना किया गया है? 2। prescribe कितना किया गया है? 2। मतलब 2 लेयर से ज्यादा मेरी सब्सिडरी नहीं हो सकती है। उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज, सुनना ध्यान से, the composition of the company board of directors shall be deemed to control by other company if other company by exercise of some power at its discretion can appoint or remove all or majority of directors। क्या हमने भी यही किया? yes or no? अब एक बार ये पढ़ते हैं, सुनना। अ कंपनी, अब मुझे बस आपको ये बताना है कि ये सब क्लॉज ए वाला आपको करवाया है या नहीं करवाया, दैट्स इट, ठीक है? अ कंपनी shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even the controlled referred in subclause 1 or 2
is of other subsidiary company of the holding company. एक बार बढ़ो, बताओ मैंने आपको ये बता रखा है या नहीं बता रखा? बहुत ध्यान से, ये वाला बताए क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर मान लो मैं, अब मेरी सब्सिडरी का भी कंट्रोल है ना, मेरी कोई सब्सिडरी की भी सब्सिडरी है तो वो मेरी भी क्या होगी? सब्सिडरी। तो वो मेरी भी क्या होगी? सब्सिडरी। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्का पक्का से? सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी एंड आई होप आप लोगों को समझ आया हो। एनी डाउट्स? पक्का से? तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। डन? फटाफट से आज की क्लास दिमाग में क्लियर से क्लियर? दिमाग में क्लियर। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी। हमारी। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। बाकी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके डन।